सो आज का हमारा टॉपिक है डिसेंबली इंस्पेक्शन रिपेयर असेंबली एंड टेक्निक्स। तो एक एयरक्राफ्ट जब 35,000 फीट की हाइट पर फ्लाई करता है तो उसकी सेफ्टी सिर्फ पायलट की स्किल पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके पीछे होती है प्रॉपर इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग प्रिसीजन। अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी जो रिजल्ट जो है बहुत डेंजरस हो सकता है। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड एयरक्राफ्ट असेंबली, इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड असेंबली टेक्निक्स। तो सबसे पहला है कि इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है। एयरक्राफ्ट या उसकी कंपोनेंट्स की विजुअल और मैनुअल चेक। इंस्पेक्शन सिंपल भी हो सकता है, वो जैसे वॉक अराउंड इंस्पेक्शन, फ्री फ्लाइट मतलब जो फ्लाइट होने के पहले होता है, या कॉम्प्लेक्स भी होता है। फुल असेंबली डिटेल चेक्स इंस्पेक्शन सिस्टम में इंक्लूड होता है। पायलट रिपोर्ट, प्रूफ, फीडबैक, इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन, बेसिकली एयरक्राफ्ट की हेल्थ का चेकअप होता है ये। दूसरा होता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, वाई इंस्पेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन को लाइटली लेने सबसे बड़ी गलती है। अगर इंस्पेक्शन रेगुलर हो, एयरक्राफ्ट जो है लेकिन प्रॉपर इंस्पेक्शन से फॉल्ट की जो है ट्रिपिंग हो सकती है, मेजर डैमेज अवॉइड होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस होती है, एयरक्राफ्ट का एयरवर्दी होता है। इसलिए जो इंस्पेक्शन जो है वो बैकबोन है मेंटेनेंस की। इसका थर्ड पार्ट जो होता है वो इंस्पेक्शन शेड्यूल सिस्टम, जो कि एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन जनरली टू सिस्टम पर बेस होता है। फ्लाइट हाउस सिस्टम, फ्लाइट हाउस सिस्टम एयरक्राफ्ट का जो एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट के लिए जाता है, बेस जो है उसका कितना घंटा हुआ है। अगर एग्जाम्पल पेट्रोल का 100 घंटे, इसमें इंस्पेक्शन होनी चाहिए। कंपोनेंट जैसे कि हावरली लिमिट होती है, उन लिमिट के नियर रिप्लेस कर दिया जाता है। कैलेंडर सिस्टम टाइम ड्यूरेशन के बेस पर इंस्पेक्शन, एग्जाम्पल मंथली 6 महीने में या फिर 1 साल में कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट फाइल करे या ना करे, इंस्पेक्शन होगा। बेस्ट प्रैक्टिस बहुत सिस्टम जो है वो कॉम्बिनेशन यूज होता है। और इसका फोर्थ पार्ट जो है वो है बेसिक इंस्पेक्शन टेक्निक्स। इंस्पेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप फॉलो करना पड़ता है। ऑल पैनल और अक्रॉस डोर ओपन करो, एरिया को प्रॉपरली क्लीन और डर्टी ऑयल ग्रीस को जो है वो वहाँ से हटाना। क्लीन सर्विस से चेक और डिफेक्ट को क्लियर देखना है। ऑल्सो चेक द ऑयल लीक्स, हाइड्रोलिक फ्लूइड मार्क्स और फ्लूइड स्टेन जो है, इन सबको भी चेक करना है। ये सब हिडन प्रॉब्लम के सही हो सकते हैं, जिसकी अगर किसी हाइड्रोलिक पंप से ऑयल या फिर वो जो हाइड्रोलिक फ्यूल होता है वो लीक हो रहा है, मतलब कुछ हाइड्रोलिक जो पंप है उसमें कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रिपरेशन बिफोर इंस्पेक्शन, प्रिपरेशन के बिना इंस्पेक्शन इनकम्प्लीट है। इंस्पेक्शन से पहले एयरक्राफ्ट मैनुअल स्टडी करो, मेंटेनेंस हिस्ट्री चेक करो, प्रीवियस डिफेक्ट को समझो, लॉगबुक को देखो, मतलब रिव्यू करो उस पर। एयरक्राफ्ट के पास समझो और फ्यूचर प्रॉब्लम अवॉइड करना है। चेकलिस्ट इम्पॉर्टेंट है, चेकलिस्ट यूज करना कंपलसरी है। ये इंश्योर करता है कि कोई स्टेप मिस तो नहीं हो रहा है। चेकलिस्ट हो सकती है मैन्युफैक्चरर की, एयरलाइन की, इंजीनियर की, कस्टम एक्सेप्ट अपनी एमी चेकलिस्ट बनाता है। 6 पार्ट इसका है। एयरक्राफ्ट लॉग्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये लॉग्स क्या होता है? एयरक्राफ्ट लॉग बुक एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, जिसमें एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, रिपेयर, कंपोनेंट के चेंजेस सब मेंशन होता है। इसमें बेसिकली एक बुक होती है। लॉग बुक की इम्पोर्टेंस, लार्ज डॉक्यूमेंट होते हैं
मेंटेनेंस ट्रैक के लिए होती है फीचर। टर्बो शूटिंग इजी हो जाता है। लॉग इट टिप क्लियर और रिडिक्ट लाइट प्रॉपर टर्मिंग लॉग यूज करो। परमानेंट इंक यूज करो। बुक लॉग बुक प्रोफेशनल इंजीनियर। इसका 7 नंबर का पार्ट है डिसेंबली रिपेयर असेंबली ओवरव्यू। इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिसेंबली। कंपोनेंट को केयरफुली रिमूव किया जाता है। प्रॉपर टूल यूज करना मैंडेटरी डैमेज अवॉइड करना इम्पोर्टेंट है। रिपेयर डिफेक्ट आइडेंटिफाई करके रिपेयर की जाता है। मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंशन करो। असेंबली पार्ट और करेक्ट सीक्वेंस में इंस्टॉल करो। टॉर्क वैल्यू फॉलो करो और सेफ्टी लॉक्स इंश्योर करो। वार्निंग असेंबली इज इक्वल टू मेजर एक्सीडेंट रिस्क। एक पार्ट है डिटेल्ड इंस्पेक्शन एरिया। अब सब इम्पोर्टेंट सेक्शन एक्चुअल इंस्पेक्शन पॉइंट। सबसे पहला फ्यूजलाज और दूसरा है क्रॉस सेक्शन डिस्ट्रेशन लॉस फिटिंग। एयरक्राफ्ट बॉडी को डिपेंड करता है। दूसरा है कैबिन और कॉकपिट सीट बेल्ट कंडीशन। विंडो शील्ड और डैमेज। इंस्ट्रक्शन वर्क कंडीशन। कंट्रोल सिस्टम चेक्स। फ्लाइट सेफ्टी पायलट सेफ्टी इज इक्वल टू फ्लाइट सेफ्टी। तीसरा सिस्टम्स एंड कंपोनेंट। प्रॉपर इंस्टॉलेशन लीकेजेस नहीं होना चाहिए और सोर्स अटैच नॉर्मल ऑपरेशन। चौथा है इंजन और नोजल्स। ऑयल लीक फ्यूल लीक्स लूज स्टड एंड नट्स। सिलेंडर कंप्रेस लीक। इंजन इज इक्वल टू हार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। वी नो एक्सचेंज सिस्टम क्रैक्स हीट डैमेज प्रॉपर अटैच। लैंडिंग स्टॉक एब्सॉर्ब ऑयल लेवल स्ट्रक्चर क्रैक्स वायर ट्रैक लॉकिंग मैकेनिज्म। लैंडिंग गियर फेलियर इज इक्वल टू डेंजरस लैंडिंग। 7 लाइन्स एंड होजेस। लीक्स लूजनेस कंडीशन चेक 9। इसमें फाइनल चेक ग्राउंड रन। इंस्पेक्शन और असेंबली के बाद इंजन को ग्राउंड रन किया जाता है। ऑल कंट्रोल चेक किया जाता है। इंस्ट्रक्शन वेरीफाई किया जाता है। इंश्योर किया जाता है कि एवरीथिंग वर्क प्रॉपरली बिफोर फ्लाइट। कंक्लूजन इसमें देखा कि स्टोरी पेंटिंग। सो हमने आज सीखा कि एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन नॉर्मली प्रोसेस नहीं है। ये एक लेसन और रिस्पॉन्सिबल है। हर बोल्ट हर वायर हर सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए। बिकॉज इन एविएशन देयर इज नो चांस फॉर एरर। थैंक यू।